हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं कि हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने क्लास 10th के इतिहास का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका आज ये क्या है, छठा चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड में, उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ ही आगे आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसको दो भागों में बांटा है। ठीक है, देखिए इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक क्वेश्चन है, इसमें से मैंने लगभग पूरे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर में 5, 6, 7 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और मैंने देखा कि यही क्वेश्चन क्या है कि बार बार रिपीट होते हैं, 2 साल 3 साल के बाद यही क्वेश्चन रिपीट होता है। जबकि अगर हम इधर आते हैं इसके अदर साइड की ओर, तो इसमें से अभी तक एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं पूछा गया इसका मतलब क्या, नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है, इसीलिए हमने इसको अलग लिखा है। और सबसे अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर से यहीं से बनता है। मुश्किल से 3 ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम है, छठा चैप्टर है इतिहास का, क्लास 10th का। नाम क्या है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। मतलब हमको इसमें क्या पढ़ना है कि जो गांव थे, जो छोटे छोटे गांव रहते हैं, कस्बा रहते हैं, आखिर एक महानगर में कैसे बदल जाता है। ठीक है, जो जनसंख्या रहती है, गाँव के मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं, या फिर कुछ और लोग रहते हैं, खैर शहरों की ओर कैसे मन क्यों जाते हैं, किन परिस्थितियों में जाते हैं, और ये जो शहर रहता है इनकी जनसंख्या इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। ठीक है, स्पेशली हमको लंदन के बारे में पढ़ना है, भारत के भी बारे में, भारत में भी क्या, मुंबई के बारे में पढ़ना है, पटना शहर के बारे में हल्का सा देख लेना है, एक देश रहता है सिंगापुर के बारे में हल्का सा पढ़ लेना है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। ओके, हमको क्या, हम यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि भारत की वित्तीय राजधानी या इसी को कहते हैं वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है। ठीक है, ऐसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, लेकिन यहीं से एक सवाल बन जाता है कि वित्तीय राजधानी मतलब लेन देन का काम वाला, ये भारत में सबसे अधिक कहाँ से होता है। ठीक है, इसी को वित्तीय राजधानी या फिर वाणिज्यिक राजधानी ओके ये कहते हैं। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका, मुंबई में। ठीक है, मुंबई को कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, जो व्यापार से संबंधित है वो कहाँ है, तो मुंबई में है। ओके, अगला सवाल बनता है कि जो पटना है, जिसका वर्तमान में नाम पटना है, इसको प्राचीन काल में किस नाम से माने पुकारा जाता था, या इसका प्राचीन नाम क्या था। ओके, तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ओके, वैसे इसका 2-3 और नाम रहता है, पुरुषपुर रहता है, कुसुमपुर रहता है, लेकिन हमको केवल पाटलिपुत्र ही ऑप्शन में देगा। ओके, हमको चूंकि बुक में पाटलिपुत्र दिया है तो यहाँ पर 10th क्लास में केवल पाटलिपुत्र ही आएगा। ओके, लेकिन इसका और 1-2 नाम रहता है। लेकिन आप क्या याद रखिएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या रहता है, पाटलिपुत्र रहता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, पटना से पाटलिपुत्र। ओके, इसके बाद एक सवाल आता है कि जो बंगाल रहता है, बंगाल प्रांत, उसको बिहार से कब अलग किया जाता है। ओके, तो बंगाल को बिहार से 1912 ईस्वी में अलग कर दिया जाता है, और इस बिहार में उस समय उड़ीसा भी शामिल रहता है। ओके, तो बिहार और उड़ीसा एक में रहता है और बंगाल अलग हो जाता है कब, तो 1912 में। इस बंगाल से 2 क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम जो बंगाल को बांट रहे हैं, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में, इसको हम कब खत्म करते हैं, रद्द कब करते हैं, वापस कब लेते हैं, मतलब फिर से हम पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को मिलाकर केवल बंगाल कब कहते हैं, तो 1911 ईस्वी में। और इसी में यह क्या होता है, डिस्कशन होता है कि जो बंगाल होगा ना उसको हम बिहार से अलग कर देंगे। घोषणा होता है, कब होता है, 1911 में। अलग कब होता है, तो 1912 में। तो आपको क्या याद रखना है, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, 1911, बंगाल को बिहार से अलग कब किया गया, 1912 ईस्वी में। ठीक है, 3 क्वेश्चन बंगाल से।
अगला क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करता है, अलग अलग तरीके से घुमा कर पूछता है। आप याद रखिए, जो सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु रहते हैं, जिनका नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनका जो जन्म होता है पटना शहर में होता है। ओके, तब इसी क्वेश्चन को पूछता है कि किस माने कौन से सिख धर्म के गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें गुरु रहते हैं गुरु गोविंद सिंह। या पूछ देगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ओके, तो यही लिखे हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल क्या है, पटना है। और ये कौन रहते हैं, तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु रहते हैं। कौन, गुरु गोविंद सिंह, जन्म पटना में होता है। ओके, इसके बाद अब देखिए यहां से कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूरे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का हम क्या कहते हैं, तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, शहर में क्या रहता है, व्यक्तियों का थोड़ा कुछ ज्यादा ही प्रभाव रहता है, तो इसीलिए शहर को आधुनिक व्यक्ति का क्या कहते हैं हम लोग, प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। ओके, इसके बाद ये सवाल बनता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, कब लागू किया गया था। प्राथमिक का मतलब लो वाला, 1 से लेकर 5 6 चल रहा है। ठीक है, तो लंदन में अनिवार्य माने कंपलसरी है, आपको ये माने शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे को लेना ही है। ठीक है, इसको कब अनिवार्य किया गया था, तो 1870 ईस्वी में। कहाँ, तो लंदन में। इसमें ईस्वी से संबंधित यही एक क्वेश्चन है, बाकी इसमें सन से संबंधित एक ही क्वेश्चन है। कौन है, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की जाती है, तो 1870 ईस्वी में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ग माने कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, माने समाज का कौन सा वर्ग, कौन सा क्लास बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, तो समाज का जो मध्यम वर्ग रहता है ना, समाज का जो मध्यम वर्ग रहता है वही बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आता है। अब आता है आखिर ये मध्यम वर्ग क्या है और इसमें कौन कौन से लोग आएंगे समाज के। ठीक है, तो देखिए जितने भी देखिए पढ़े लिखे जो भी लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे पढ़े लिखे, वो सारे इस मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। जैसे क्या, डॉक्टर को ही हिंदी में चिकित्सक कह देंगे। ठीक है, डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे। ठीक है, और यही साले अच्छे शिक्षक भी हो जाएंगे। सभी क्या आएंगे, तो मध्यम वर्ग में ही आएंगे। अब यहाँ से एक सवाल पूछ देता है, जो चिकित्सक है या डॉक्टर है वो किस वर्ग में आते हैं, तो मध्यम वर्ग में आते हैं। अब डॉक्टर पूछे, चाहे इंजीनियर पूछे, या फिर टीचर पूछे, या वकील पूछे, सबके सब किस में आएंगे, तो मध्यम वर्ग में आएंगे। और ये जो मध्यम वर्ग रहता है यही बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आता है। माने एक नया वर्ग, इसको एक नाम दे दिया जाता है, कौन सा, इंटेलेक्चुअल क्लास। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में। उसके बाद सवाल आता है कि जो पूंजीपति रहते हैं, माने बड़े बड़े कल कारखानों के मालिक रहते हैं, आखिर वो किसका शोषण करते हैं। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण किया गया था, किस वर्ग का शोषण किया गया था, तो ये रहते हैं आपको कौन, तो श्रमिक, जो किसान रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं ना, जो कल कारखानों में काम करते हैं, उन्हीं का शोषण किया जाता है। कैसे, तो उनको 18 घंटा 16 घंटा काम किया जाता है। उनको जितना काम कराते हैं उसके तुलना में उनको पैसा बहुत ही कम देते हैं। स्त्रियों को, बच्चों को भी मैंने लगातार 10 घंटा 12 घंटा तक काम कराया जाता है। ठीक है, तो यही है कि जो मैंने कल कारखानों के जो मालिक रहते हैं, जो पूंजीपति रहते हैं, अधिक पैसे वाले रहते हैं, किसका शोषण करते हैं, तो किसका, तो श्रमिकों का, कि माने मजदूरों का, जो कल कारखानों में काम करते हैं। तो कौन हो जाएगा, श्रमिक वर्गों का शोषण करते हैं। कौन, तो पूंजीपति वर्ग के लोग। अब क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां रहता है, माने सबसे अधिक लोग कहां पर रहते हैं, गांव में कि शहर में कि महानगर में। ठीक है, ऐसी भी देखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या अगर भारत में देखते हैं तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन सब शहरों में इन सब लोग जगहों पर होता है। और ये सब क्या है, तो महानगर है। तो यही हो जाएगा कि जनसंख्या का घनत्व तो माने सबसे अधिक लोग कहां पर होंगे, तो महानगर में रहेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा, घनत्व कहां होगा, तो महानगर में। उसके बाद आता है कि जब लोगों ने एक जगह पर रहकर अस्थायी कृषि करना शुरू कर दिया तो उससे क्या माने तो उससे माने किस चीज का संभव माने क्या हुआ, तो जब लोगों ने एक जगह रह पर अस्थायी कृषि शुरू किया ना, तो संपत्ति का माने जमाव शुरू हुआ। माने लोगों ने क्या किया, अब धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक जगह रह रहे हैं तो मान लीजिए खेती कर रहे हैं, जो उनको माने उससे उपज हो रहा है उसको बेचकर क्या पैसे कमा रहे हैं, पैसे रख रहे हैं। तो यही है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किस चीज का जमाव संभव हुआ, तो वो क्या था, संपत्ति का माने रुपया पैसा का जमाव शुरू हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, चलिए हम लोग अब
अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। माने जब शहरीकरण शुरू हो गया, ठीक है, गांव जो थे धीरे धीरे शहरों में बदलने लगे, तो उसी समय जो पहले की व्यवस्था रहती है, माने गांवों की, जब आज से माने बहुत समय पहले की सामंती व्यवस्था, उससे हटकर जब शहरीकरण जो गांव शहर में बदलने लगा, तब किस तरह की व्यवस्था शुरू हो जाती है? तो ये रहती है प्रगतिशील व्यवस्था। ठीक है, किस प्रकार की? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। माने क्या होते हैं, जितने भी ग्रामीण माने इलाके रहते हैं जिनमें उद्योगों की स्थापना रहती है, कंपनी रहती है, ठीक है, छोटे मोटे उद्योग रहते हैं, सब अब बड़े बड़े उद्योग माने बड़े बड़े शहर के रूप में बदलने लगते हैं। इसी को कहते हैं प्रगतिशील प्रवृत्ति, धीरे धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति। ठीक है, बढ़ने की प्रवृत्ति। तो वही हो जाएगा कि सामंती व्यवस्था से हटकर जितने भी शहरी व्यवस्था रहती है उसमें क्या प्रगतिशील माने प्रवृत्ति आ जाती है, धीरे धीरे बढ़ने की क्या उनमें प्रवृत्ति गुण आ जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन है कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था ना, तो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। मतलब हमको मतलब जितना हम उपज हुआ उतना खा ले, उतना ही में संतुष्ट हो गए। ठीक है, मतलब हमको संचय का उतना ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन जब शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे कस्बे रहते हैं, जैसे लंदन रहता है, जब क्या है शहर के रूप में विस्तृत होने लगता है, वहाँ पर कंपनियों की स्थापना होने लगती है, तो उस समय क्या होती है ना, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के क्या होती है, प्रवृत्ति बढ़ती है। मतलब लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में लग जाते हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग और अधिक क्या होते हैं, अमीर होते जाते हैं। तो वही है कि मुद्रा प्रधान क्या होता है, अर्थव्यवस्था लागू की जाती है। मतलब अब हम ऐसे काम करेंगे, इस तरह के काम करेंगे जिससे हमें क्या हो, अधिक से अधिक फायदा हो, अधिक से अधिक मुनाफा हो, पैसे अधिक कमा सके। मुद्रा का मतलब पैसा, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था? तो पैसे कमाने वाली अर्थव्यवस्था। नाम क्या रहता है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें का पूरा याद एकदम रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, और इतना इस चैप्टर में से यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद अगर हम दूसरी साइड आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से अभी तक सवाल नहीं बना है, तो बन सकता है लेकिन कम चांस है बनने का। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं आप इधर के। ठीक है, इधर का क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसको प्रभावित किया है। माने जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है, सब जगहों पर उद्योगों की स्थापना, कंपनियों की स्थापना होने लगती है, तो कौन सा जगह या कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है? ठीक है, तो शहरीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उद्योग की स्थापना होती है, गांवों के लोग शहरों की ओर भागने लगते हैं। ठीक है, शहरों में रोजगार की तलाश में। तो जो शहर में जो पहले कम लोग रहते हैं, अब धीरे धीरे होते होते शहर क्या बड़ा होने लगता है, उसकी जनसंख्या बढ़ने लगती है, शहरों की हर चीज में माने व्यवस्था में क्या सुधार आने लगता है। तो यही कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसको प्रभावित किया? तो शहरीकरण को सबसे अधिक प्रभावित किया। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि 1810 ईस्वी से लेकर 1840 ईस्वी तक लंदन की जो आबादी रहती है 10 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है? मतलब 1810 में लंदन की आबादी 10 लाख रहती है और 1840 में लंदन की आबादी कितनी हो जाती है? तो 40 लाख हो जाती है। मतलब 4 गुना बढ़ जाती है इतने सालों में। ओके, एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर आएगा। उसके बाद देखिए इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन क्या बीच में ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से लेकर यहां तक। ये क्या कहता है कि दे देगा कुछ शहर का नाम, कहेगा कि बताइए किस प्रकार के शहर है। ठीक है, इसे कह देगा मैनचेस्टर, लंकाशायर और क्या है, शेफील्ड। मैनचेस्टर, लंकाशायर और शेफील्ड किस तरह के शहर हैं? तो जितने भी शहर है क्या है, औद्योगिक शहर हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज सिटीज है। ठीक है, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड क्या है? तो औद्योगिक शहर है। ओके, इसके बाद आता है कि प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? अभी हमने कहा था कि क्या कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति किससे है? तो माने मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और ये ज्यादातर कहां पर होता है? तो शहरों में होता है, नगरों में होता है। ठीक है, तो
प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगरों से क्या है तो संबंधित है। ओके, इसके बाद एक सवाल आता है और ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इधर से बन सकता है। सवाल क्या है तो पेरिस के पुनः निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था, मान किस वास्तुकार ने पेरिस को पुनः बसाने का कार्य, चाहे पुनः उसका स्ट्रक्चर बनाने का कार्य किया था। तो एक व्यक्ति का क्या नाम रहता है, बेरॉन हॉसमान। ओके, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं तो मैच करने में आएगा। ओके, अब तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ही आएगा कि पेरिस के पुनः निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था, तो बेरॉन हॉसमान ने शुरू किया था। कौन रहते हैं, बेरॉन हॉसमान। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि शहरों के विस्तार में किसका माने निर्माण, शहरों के विस्तार में किसका निर्माण शुरू हुआ, जब माने शहर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो किसका निर्माण शुरू हुआ। तो एक क्वेश्चन है, शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का निर्माण शुरू हुआ। किसका, परकोटों का। अब समझते हैं परकोटा क्या होता है। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, एक शहर को दूसरे शहर से अलग रखने के लिए हम एक शहर के चारों तरफ दीवार बना देते थे। इससे क्या होता था, हमारा जो शहर होता था ना, दूसरे आक्रमणकारियों से जो हमारे शहर पर अटैक करेंगे ना, उससे सुरक्षित रहता था। ठीक है, और इस दीवार में एक दरवाजा बना देंगे जिससे हम अंदर या बाहर आते जाते रहेंगे। ओके, तो इसी को परकोटा कहते हैं, मतलब चार दीवारी कर देंगे, अपने जो शहर होगा उसको चारों बगल से घेर देंगे दीवार बनाकर। ओके, उसी को परकोटा कहेंगे। तो जो शहर होता है ना, जब शहर बढ़ने लगता है, विस्तार होने लगता है, तो इस तरह की पद्धति अपनाई जाती है, सिस्टम। ओके, अब रहता है कि जो लंदन रहता है, आखिर किस तरह के लोगों को आकर्षित करने में सबसे अधिक भूमिका, मन किस तरह के लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता है, कौन, तो लंदन। तो ओके, तो जो लंदन रहता है ना, प्रवासी लोगों को ना सबसे अधिक अपने और आकर्षित करता है। अभी प्रवासी क्या होते हैं, तो देखिए प्रवासी आमतौर पर क्या होते हैं, जो अपना जगह माने अपना जगह छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर, दूसरे शहर में काम की तलाश में जाते हैं, काम करते हैं और पुनः चले आते हैं। आमतौर पर उस समय प्रारंभिक में ये मजदूर और किसान ही होते थे। ठीक है, खेतीहर किसान होते थे। ठीक है, तो जो लंदन रहता है, भारी माने बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या आते हैं, तो प्रवासी आते हैं, दूसरे जगह से लंदन में आते हैं प्रवासियों के, क्योंकि जितना सब यहाँ पर जो उद्योगों की स्थापना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन अगला कि शहरों में रहने वाले लोग किससे सीमित रहते थे। ठीक है, प्रारंभ में तो शहर में जो भी व्यक्ति रहते थे ना, बाध्यता माने परेशानी से क्या तो सीमित रहते थे, कठिनाइयों से सीमित रहते थे, तो बाध्यताओं से सीमित रहते थे। ओके, इसके बाद है कि किस तरह के देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, माने लोग ज्यादातर नगर के प्रति जाना चाहते हैं। ठीक है, किस तरह के देशों में, तो विकासशील देशों में। ओके, तो विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान, माने ज्यादातर लोग नगर की ओर जाना चाहते हैं। ओके, और आज का अंतिम सवाल क्या है, तो क्या मतलब कि किसके द्वारा जब मजदूर शहर में जाता है तो जो मतलब उनको मजदूरों को घर दिलाना है, उनको रहने के लिए उनका स्वास्थ्य भी देखना, उनका हेल्थ की भी देखभाल करना है। ठीक है, नगर का रोड का भी निर्माण करना है, तो आखिर कौन करता था प्राचीन समय में। ठीक है, तो क्या है, नगर प्रबंधन के द्वारा या संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा। ठीक है, संगठन एवं प्रबंधन का है या इसी को नगर प्रबंधन के, इसी के द्वारा मजदूरों को घर दिलवाना होगा या उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना होगा या फिर सड़क बनवाना होगा, इत्यादि सारा काम यही नगर प्रबंधन या फिर संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस किया। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।